एक बार फिर से आपको रूस की राजधानी मॉस्को लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई है। मॉस्को में ये मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं मॉस्को से। द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय बातचीत, जिसमें अहम समझौते होने हैं, और बहुत ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों देशों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें, खासतौर पर पश्चिमी देशों की निगाहें इस मुलाकात पर हैं कि आखिर वो देश जो युद्ध को लेकर हमेशा ये बात कहता रहा है कि शांति ही सबसे सही रास्ता है, ये सही वक्त नहीं है युद्ध का, ऐसे देश के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हो रही है। और जैसा हम लगातार आपको बता रहे थे कि डिनर का कार्यक्रम तय है, और इस डिनर के कार्यक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई मसलों पर, कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे समझौते होने हैं जो मील का पत्थर भारत और रूस के रिश्तों में होगा। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, जब प्रधानमंत्री रवाना हो रहे थे मॉस्को यानी रूस के लिए, तो उससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा था, एक्स पर जानकारी दी थी इस बात की कि 10 साल के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये रिश्ते और भी मजबूत होंगे, और ये मुलाकात बेहद अहम होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। गले मिलने का ये जो कल्चर है, ये भारत का सबसे अहम जेस्चर है, और ऐसे में अगर दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो उस गर्मजोशी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं जो भारत की तरफ से उन्हें मिली है। पुतिन के प्राइवेट डिनर पर प्रधानमंत्री मोदी, ये पहली तस्वीर जब वो दोनों मिले हैं, पहली मुलाकात हुई है। आज शाम को प्रधानमंत्री का विमान पहुंचा था मॉस्को एयरपोर्ट, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। उसके बाद कई भारतीयों से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री की मुलाकात के साथ ही ये कहा जा रहा था कि कई अहम समझौते इन 2 दिनों में होने हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, इस पुतिन के इस डिनर को, जिसे प्राइवेट डिनर कहा जा रहा है, बहुत खास कहा जा रहा है, इसकी वजह बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की ये पहली मुलाकात मॉस्को में आज हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने एक डिनर रखा था। उस प्राइवेट डिनर में दोनों नेताओं की पहले भेंट हुई है। जहां तक सरकारी कार्यक्रमों का सवाल है, वो सब कल प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत होगा, तब प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच तब 1 घंटे की 1-to-1 मीटिंग होगी, यानी अकेले में मुलाकात होगी, और उसके बाद फिर डेलीगेशन लेवल की टॉक होगी। लेकिन उससे पहले आज की ये मीटिंग इस मायने में महत्वपूर्ण है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के बाद से अगर आप देखें तो सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के बाद से प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में ये पहली इन पर्सन मीटिंग है, जो डिनर के माध्यम से भी है। तो मसला था जब डिनर के नाम पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष पहले मिले हैं, और यहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में पहुंचे हैं। यानी आज जो मीटिंग हुई है, यहाँ से लेकर कल तक अगले 12 घंटे का जो कार्यक्रम होगा, या 12-15 घंटे का जो कार्यक्रम है, ये बेहद खास होगा, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई है कि जब क्रेमलिन में प्रधानमंत्री के स्वागत में ये डिनर रखा गया, और वहां पर बहुत गर्मजोशी के साथ प्रेसिडेंट पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं, और उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। जाहिर है कि पहले तो औपचारिक बातें होगी, और फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी रणनीतिक बातचीत होनी है जो डिनर में भी होगी, फिर कल जब उनकी मुलाकात होगी इन पर्सन मीटिंग उसमें भी होगी, और फिर जब डेलीगेशन लेवल की टॉक होगी तो फिर भारत और रूस के संबंधों को कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर भी होगा। और उसके बाद फिर जो कई समझौते पर दस्तखत होने हैं कल, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिस बड़े मकसद के साथ प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर गए हैं, उसकी औपचारिक तौर पर आज से शुरुआत हो गई है उस डिनर के माध्यम से, जिसे राष्ट्रपति एक और बात है जिसको लेकर जिक्र थोड़ी देर पहले मैं ले जाना चाहती हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुतिन ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का रूस आना पश्चिमी देशों की ईर्ष्या की वजह बन सकता है। एक बात तो ये, और दूसरी वो जो प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि 10 साल के जो संबंध रहे हैं रूस के साथ भारत के, वो बहुत अच्छे रहे हैं, और आने वाले वक्त में और भी बेहतर होंगे। तो ये जो गर्मजोशी दोनों ओर से जब मुलाकात नहीं हुई थी तब नजर आ रही थी, और अब जो तस्वीरें दिख रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ गले लगा रहे हैं, ये मैसेज पूरी दुनिया में, खास तौर पर पश्चिमी देशों के लिए, नेटो कंट्रीज के लिए क्या जा रहा है?
देखिए, नाटो कंट्री इस उम्मीद में था कि रूस को अलग थलग कर देंगे और इसलिए भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि भारत रूस के साथ उन संबंधों को, जो कि 1950 के दशक से ही लगातार एक तरह से मजबूत रहे, स्थिर रहे, और खास करके अगर देखें तो राष्ट्रपति पुतिन के कार्यकाल में भारत और रूस के संबंध जिस तरह से मजबूत हुए थे, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था अमेरिका और पश्चिमी देश, लेकिन वो हुआ नहीं। तमाम दबावों को खारिज करते हुए भारत ने न सिर्फ युद्ध के दरमियान रूस से तेल मंगाया, बल्कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में कम्युनिकेशन बना रहा। हाँ, ये बात अलग है कि युद्ध की बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा राष्ट्रपति पुतिन को शांति की दिशा में जाने के लिए इंसिस्ट किया। उसके बाद जब ये बात आई कि क्या प्रधानमंत्री मोदी रूस जाएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा करके पश्चिमी देशों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि भारत रूस को एक महत्वपूर्ण सहयोगी ही नहीं, बल्कि इस संकट के समय में भी रूस का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, और उस तरीके से वो इस देश को उसको देख रहा है। देखिए मनीष, आप जो बातें बता रहे हैं ना, उसमें ये तस्वीर इस वक्त जो साथी इन बातों के साथ चल रही है, वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं राष्ट्रपति पुतिन से, प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद वो एंट्री लेते हैं। और देखिए, क्रेमलिन में ये प्राइवेट डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कहा जा रहा था, मनीष बता रहे थे कि पहले औपचारिक बातें होंगी। देखिए, दोनों ही नेता सोफों पर बैठ गए हैं। एक अनऑफिशियल बात को आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले एक औपचारिक तौर से किसी देश के नेता को जो सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान देते हुए राष्ट्रपति पुतिन, और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ वो गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव जेस्चर्स नजर आ रहे हैं दोनों नेताओं के। अब देखना होगा कि आने वाले अगले दिन यानी कल क्या क्या होते हैं कार्यक्रम, और उसके साथ ही किन अहम समझौतों पर डील्स फाइनलाइज होती हैं,